इनकी शानदार स्टोरी रहेगी। 15 मिनट का समय रहेगा। अरविंद पांडे साहब, प्लीज वेलकम सर, कम ऑन द स्क्रीन सर। अरविंद पांडे सर। धन्यवाद सर। वेलकम वेलकम वेलकम। सर्वप्रथम मैं अपने परमपिता परमेश्वर का शुक्रिया अदा करता हूं, जिनकी असीम कृपा से आज इस प्रातःकालीन सुखद वेला की अनुभूति कर पा रहा हूं। अपने माता पिता के चरणों में बारंबार प्रणाम करता हूं, नतमस्तक होता हूं, वंदन करता हूं, जिनकी वजह से मेरा वजूद आज इस धरती पर कायम है। अपने सभी गुरुओं के चरणों में श्रद्धा सुमन अर्पित करता हूं और अपनी बात को मैं शुरू करता हूं। मेरा नाम डॉक्टर अरविंद पांडे है। मैं सुल्तानपुर जनपद के पखरौली गांव का रहने वाला हूं और मेरे पिताजी सरकारी अध्यापक थे, आज सेवानिवृत्त हैं। 88 साल की उम्र है। माता पिता की सेवा करते हुए मैं आज यहाँ अपने गांव में रह रहा हूं और मेरी शिक्षा दीक्षा प्राइमरी स्कूल में पिताजी के ही विद्यालय में हुई। हम 2 भाई हैं, एक बहन है। चचेरे भाइयों को मिला करके मैं 9 भाई हूँ। मेरा गांव पूरा यही कहता है कि 9 भाइयों का बड़ा सा परिवार है और हम सब लोग आपस में प्रेम से रहते हुए, अपना खाते पीते हुए धीरे धीरे अपनी जिंदगी को आगे बढ़ा रहे थे। पिताजी ने पढ़ाया लिखाया। कक्षा 5 में सेंटर पर मैं प्रथम आया और तब तो प्रथम की उतनी वैल्यू नहीं समझ में आ रही थी। जूनियर हाई स्कूल पास किया, हाई स्कूल तक पास किया, सरकारी स्कूलों में मेरी पढ़ाई हुई और इंटर बीए कर लिया। बीए करने के बाद मैं इलाहाबाद जाने वाला था, लेकिन परिस्थितियां साथ नहीं दी और इसी बीच में जब कक्षा 10 पढ़ रहा था तो 11वीं में मेरे बड़े भाई कानपुर चले गए। वो ट्यूशन पढ़ाते थे। 5 बच्चे ट्यूशन पढ़ रहे थे, उनका इम्तिहान करीब आ गया था, तो मजबूरी में और शौकिया मैंने उन 5 बच्चों को 11th में मैं पढ़ रहा था और 10वीं के बच्चों को ट्यूशन पढ़ाना शुरू कर दिया। धीरे धीरे चूंकि पिताजी से मैंने सीखा था पढ़ना पढ़ाना और मैं इसी क्षेत्र में आगे बढ़ता गया। मैं बीए पढ़ते पढ़ाते ट्यूशन पढ़ाना शुरू कर दिया और ट्यूशन पढ़ाने के साथ साथ फिर धीरे धीरे और आगे बढ़े तो कोचिंग पढ़े। मैंने अपने पीजी की एमए की कक्षा जब पास किया तो उसमें मैंने यूनिवर्सिटी में टॉप किया और उसके बाद ऐसा एक विद्यालय में, नर्सरी विद्यालय में पढ़ाना शुरू किया, जहां से मेरी आमदनी की 400 रुपए से शुरुआत हुई और उस प्राइवेट विद्यालय में एक दिन मेरे अंदर 4-5 साल सेवा किया। वहां पर 5 साल सेवा करने के बाद एक सपना अंदर से जगा कि आखिर ये इस विद्यालय में पढ़ा सकता हूं तो मैं अपना विद्यालय क्यों नहीं खोल सकता। इसी एक इच्छा से मैं अपना विद्यालय खोल लिया। हमारे विद्यालय में भी 7-8 अध्यापक आए, पढ़ाने लगे, आमदनी थोड़ी बढ़ गई। मैं वहां पर एज प्रिंसिपल बैठ करके 5 साल सेवा किया और उसके बाद मैंने अपनी पीएचडी की उपाधि जब प्राप्त कर ली, मेरे मन में एक विचार आया कि क्या मैं इन्हीं छोटे छोटे बच्चों को पढ़ाने के लिए पैदा हुआ हूँ, अपना कुछ काम आगे बढ़ाऊं। और मैं फिर डिग्री कॉलेज में पढ़ाने चला गया। हमारे गुरुजी का फोन आया। एक डिग्री कॉलेज में मैं पढ़ा रहा था, उसके बाद हमारे गुरुजी का फोन आया। उन्होंने कहा तुम एक और अच्छे विद्यालय में जाओ, जाना चाहो तो जगदीशपुर तुम्हें मैं भेज दूं और वहां जाकर के तुम पढ़ा के आओ। तो मैं एक डिग्री कॉलेज चला गया और वहां पर भी मैं 4 साल पढ़ाया। इस प्रकार से सेवा संघर्ष करते हुए इस बीच में अपने धनोपार्जन को बढ़ाते हुए, चूंकि इतने से प्राइवेट जॉब से मेरी आवश्यकता पूरी नहीं होती थी, बच्चे भी 2 हो गए थे, उनके भी खर्चे देखने थे और मैं अपने आप में मैं जल्दी से किसी से पैसा वैसा मांगने का प्रयास नहीं करता हूँ, खुद से अर्न करने का प्रयास करता हूँ। और इस बीच में ऐसी जरूरत भी आई, अपनी आमदनी बढ़ाने के लिए मैंने गाय और भैंस भी पालना शुरू किया, दूध भी बेच दिया, सब्जियों की खेती की, सब्जियां भी थोड़ी बेची, लेकिन अनुभवहीनता के कारण उसमें भी मैं सफल नहीं हो पाया। फिर एक दिन मन में आया, जब डिग्री कॉलेज पहुंच गए और ये सब काम मैंने बंद किया। इसी बीच में
ऐसा मौका मिला कि हमारे गांव में ही सरकारी स्कूल था, वहां के प्रिंसिपल साहब सेवानिवृत्त हुए थे और हमारी चूंकि थोड़े से व्यवहार अच्छे थे, तो गांव के ही स्कूल में लोगों ने मुझे कहा कि आप आ जाओ, ये स्कूल बढ़िया सा चल जाएगा और आप इसको थोड़ा देख लो। फिर मेरा चयन संयोगता उस विद्यालय में हो गया और मैंने उस विद्यालय को बढ़ाना शुरू किया। आज मान सम्मान उस विद्यालय की वजह से मैं कमा रहा हूँ। अच्छी खासी 25 फरवरी 2010 को मेरी नौकरी लग गई और जो सुनता था कि गांव में ही इतनी बढ़िया नौकरी 4800 ग्रेड की नौकरी मिल गई, तो वो खुश, मेरे से ज्यादा वो खुश होता था कि कितनी बढ़िया सर्विस इनको मिल गई। अच्छे से जीवन चलने लगा और आगे के सपने दिमाग से निकलने लगे, लेकिन मन में कुछ बातें थी कि कुछ बड़ा सा काम हो जाए और इसके लिए मैं उतने से संतुष्ट नहीं हुआ। 10-15 साल के पहले जब सर्विस में नहीं थे, तब भी मैं नेटवर्क इंडस्ट्री के बारे में अपने को आजमाइश करना चाहता था, लेकिन मेरा वहां पर कोई सफलता हमको नहीं मिल पाई। और इस प्रकार से हमारे पुराने साथी, हमारे पुराने मित्र पवन कुमार सर हमारे जिंदगी में पहले से मित्र थे, 25 साल से, लमसम आज के 25 साल पहले से हम एक दूसरे को जानते थे। उनका फोन आया कि पांडे जी, अब हम एक कंपनी, अच्छी सी कंपनी करने वाले हैं, अपना डॉक्यूमेंट भेजो। हमने कहा कौन सी कंपनी है सर? कहा आप डॉक्यूमेंट भेजो, बाद में बताऊंगा, मिलूंगा तो प्लान बताऊंगा। बहुत अच्छा सिस्टम है, प्रोडक्ट की कंपनी है, जाना कुछ नहीं है, मिलना ही मिलना है, उसमें कुछ जाना नहीं है। पवन सर ने बताया तो हम सोच लिए कि कुछ ऐसा इधर उधर का काम है और अब नौकरी मिल गई है, क्या जरूरत है फालतू में इधर उधर करने की। हमने कहा यार ये सब मैं छोड़ चुका हूँ, अब मैं भैया ये सब काम नहीं कर पाऊंगा। लेकिन बाद में कहा कुछ मत करना, आप अपने सेहत से परेशान रहते हो और आप अच्छे प्रोडक्ट इस्तेमाल करना, प्रोडक्ट अच्छे हैं, मैंने इस्तेमाल किया है। तो हमने कहा ठीक है, ये काम तो मैं कर सकता हूँ। और उसके बाद में प्रोडक्ट को लेकर के, प्रोडक्ट की वजह से इस कंपनी में आया और मैं पवन सर का शुक्रगुजार हूँ कि उनकी लिस्ट में मेरा नाम था और लगभग 10 दिन तक मैं बहाना बनाता रहा और मैंने अपना डॉक्यूमेंट नहीं भेजा। एक दिन फोन आया, मैं अपने नर्सरी विद्यालय में बैठा हुआ था और वहां के प्रिंसिपल साहब ने पूछा, कहा किस चीज का फोन है सर? तो हमने कहा ये पवन सर हैं और वो एक कोई आरसीएम कंपनी है, उसी में हमको जोड़ना चाहते हैं। तो हमारे वो प्रिंसिपल साहब ने कहा सर बहुत अच्छी कंपनी है, आप उसमें जुड़िए। मैं तो पहले जुड़ा था, मेरे अपलाइन ने साथ नहीं दिया, नहीं तो आज मैं बहुत आगे होता, आप जुड़िए। हमने कहा करोगे क्या आप? तो उन्होंने कहा कि ठीक है आप करिए तो मैं कर लेता हूँ। हमने कहा तुम आगे ज्वाइन कर लो, हम पीछे ज्वाइन करते हैं। कहा नहीं आप सर हैं, आप आगे ज्वाइन करिए, हम पीछे ज्वाइन करते हैं। और उसके बाद मुझे मेरा पहला इक्का वहीं पर मिल गया और हम दोनों भाई साथ साथ में मिल करके एक ही दिन की ज्वाइनिंग दोनों लोगों ने साथ साथ में की और पवन सर ने हमारी ज्वाइनिंग लगा दी। एक खूबसूरत सा बिजनेस हमको दे दिया। लगभग 25 मई 2024 के आसपास मैं इस आरसीएम कंपनी में मेरा जन्म हुआ और 14 जुलाई 2024 को पंडित राम नरेश त्रिपाठी सभागार हमारे यहाँ है और वहां पर स्टार डायमंड रवि ओपी शर्मा सर आए थे। सेकंड जनरेशन की बात उन्होंने बताई और हाल खचाखच भरा हुआ था। मैं उस मीटिंग में अकेले, मैं 2 लोग वही अपने प्रिंसिपल साहब को लेकर गया था और वहां पर मैंने जब सेमिनार देखा मेरी आंखें खुल गईं। उसके बाद मुझे पहला जो पैसा मिला 910 रुपए का मिला और अभी अभी इतने दिन की यात्रा करने के बाद अभी जो चेक आया है लगभग 44,000 रुपए का चेक मेरा पैसा आया हुआ है। इसी बीच में एकेडमी आई, हमको एकेडमी पता नहीं थी। हमारे पवन सर ने कहा कि चलो एकेडमी आपको कंपनी दिखा लाते हैं तो बड़ा सा काम हो जाएगा और मैं भीलवाड़ा चला गया और उसमें मैं अकेले अपने से गया था। पवन जी गए थे, हम गए थे, 2 लोग गए थे और वहां पर जब मैं अंदर एंट्री किया, 4-5 अगस्त की बात है, तो वहां पर मैंने देखा बाहर लिखा हुआ था मैं मालिक हूँ। ये चीज मैंने जब अंदर से देखा तो मैंने कहा सर यहाँ पर मेरी फोटो खींचिए, ये क्या गजब का सिस्टम है। और उसके बाद मैंने वहां फोटो खिंचवाया। 4-5 अगस्त की बात है और वहां से जब स्टेज के पास पहुंचने का मौका मिला तो माननीय पोर्टल के जनक राकेश शर्मा सर को मैंने देखा।
इतना सुंदर चेहरा और इतनी बढ़िया सहजता के साथ उनको मैंने देखा, तो मैंने कहा सर से मैं भी मिल सकता हूं क्या। प्रोग्राम खत्म हुआ, माननीय डीके सर भी हमारे वहां पर थे, और मैं कहा सर मैं सर से मिलना चाहता हूं। और मुझको इत्तेफाक से वहां पर कोई रॉयल्टी की शील्ड थी, हम और पवन सर दोनों लोग थे। डीके सर ने हमारे ऊपर कृपा की, एक रॉयल्टी की शील्ड हम लोगों को पकड़ा दी और कहा लो बढ़िया सी फोटो खिंचा लो। आज उसी दिन मैंने सपना बना लिया कि अब की बार जब मैं आऊंगा तो रॉयल्टी जरूर करके आऊंगा। और इसी बीच में सितंबर टारगेट महीना आया, मैंने कहा रॉयल्टी हमको भी होना है। और सितंबर महीने में मैं रॉयल्टी गोल्ड कैसे होगा हमारे पवन सर ने बताया, और हमको रॉयल्टी गोल्ड का अचीवमेंट करवा दिया। फिर मैं उसके बाद भीलवाड़ा जब फिर जाने का मौका मिला तो 7 लोगों के साथ गया था। उन 7 लोगों में मैं आज फख्र के साथ कहना चाहता हूं कि 5 लोग आज उसमें से 4 स्टार हैं, और उनकी वजह से आज मेरा बिजनेस कितना बढ़िया ढंग से चल रहा है। और अगर हमारे जो डाउनलाइन लाइफ लाइन बने प्रिंसिपल साहब मेरे अपलाइन होते तो आज इतना सारा बिजनेस उनके नीचे होता। एक बात का तकलीफ जरूर हुआ कि मैंने 15 दिन तक अपने मित्र पवन सर को इस तरह से मैं बाद में जुड़ा, 15 दिन तक मैं उनके साथ जुड़ा नहीं। उनकी वजह से 3 लोग रॉयल्टी मेरे से पहले प्राप्त कर गए। उस चीज की मुझे मुझे दुख उस बार हुआ जब 3 लोग मुझसे पहले रॉयल्टी कर गए, तो मैंने कहा मुझे रॉयल्टी करना चाहिए था। लेकिन चलिए कोई बात नहीं। तो मेरे भाइयों, अगर ऐसा मौका मिले तो पहले जुड़ने का प्रयास करना चाहिए, बाद में जुड़ने वाले में कहीं ऐसा ना हो कि आपकी सारी मेहनत कहीं और जाए, बाद में आप समझो तो आपको पश्चाताप करना पड़े। और इस तरह से मैं इस आरसीएम में अपनी यात्रा को शुरुआत किया। और इसमें टेक्निकल के बारे में जब बात आई तो हमने कहा कि चलो टेक्निकल भीड़ से थोड़ा अलग हिस्सा मिले, और मैं अलग होना चाहता हूं। मेरी एक इच्छा रहती भी है कि कोई भी काम करे तो थोड़ा अलगाव ढंग से हो। मैं कॉमन लोगों के बीच में रहना पसंद नहीं करता हूं। संघर्ष जरूर आते हैं लेकिन मैं उस भीड़ से अलग रहना चाहता हूं। तो थोड़ा टेक्निकल की बात आई। रॉयल्टी की अंतिम पिन स्टार प्लेटिनम मुझे सितंबर में जब मिल गई तो हमारे सीनियर लोगों ने कहा थोड़ा पेन लीजिए और थोड़ा संघर्ष लीजिए। इस संघर्ष में आप जीत जाओगे तो रॉयल्टी की बड़ी पिन हो जाएगी। और इस तरह से मैं सितंबर में स्टार प्लेटिनम किया। अक्टूबर आराम से हो गया। हमने स्ट्रक्चर ऐसा बनाया कि हमारे बगल में स्टार स्टार दोनों तरफ हो गए। नवंबर में थोड़ा स्ट्रगल अच्छा करना पड़ा, लेकिन यह है कि लास्ट में मैं 2 महीने चूंकि हो गया तो हमने कहा तीसरा महीना भी करो या मरो। ये सिद्धांत हमने अपने माननीय गुरुदेव राकेश शर्मा सर से सुना था कि ये करना ही है, तो हमने कर डाला। और इस तरह से आज भीड़ के हिस्से से अलग हो गया और टेक्निकल हुआ। आज इस सिस्टम में जुड़ करके मैं ये मिरेकल मॉर्निंग से और अपने गुरुओं के से सीख करके इस बिजनेस को कर रहा हूं। और आज थोड़ा मोड़ा जो भी ये बिजनेस कर रहा हूं इसमें मुझे आने के लिए मेरी ये पैसिव इनकम और सेकंड जनरेशन में जो ये सिस्टम जाता है इसने मुझे मोटिवेट किया। और मेरा ये पहला सपना आज का पूरा हुआ। इतने बड़े पोर्टल पर अपनी कहानी कहने का मुझे अवसर प्राप्त हुआ। और अभी तक मेरे भाइयों, जितने भी लोगों ने मेरा मजाक उड़ाया था, लोग कहते थे कि अब क्या जरूरत है इनको, गवर्नमेंट की 1 लाख की तनख्वाह मिल रही है उसके बाद भी पता नहीं कौन कौन सा काम कर रहे हैं। इतने लोगों ने मजाक उड़ाया था। डायरेक्ट मुझसे न बोला तो पास वालों से बोला। और आज मेरा वो सब सपना, मेरा वो सब जो गिला शिकवा थी, जो मजाक था, आज वो मेरा दूर हुआ। मुझे इतने बड़े पोर्टल पर इतने सारे लोगों के बीच में अपनी बात कहने का मौका हुआ, मैं मिला। आज मैं बहुत एक्साइटेड हूं और अंदर से मैं बहुत सुखद अनुभूति कर रहा हूं। मैं बहुत खुश हूं कि मुझे ऐसे पोर्टल पर बोलने का मौका मिला। और आज जो मजाक उड़ा रहे हैं वो अपनी जगह मजाक ही उड़ा रहे होंगे। और इस तरह से अभी मैं अपनी इस यात्रा में आगे बढ़ता जा रहा हूं। और आगे अब मेरा ये सपना है कि मैं भी स्टेज पर बोलने का मौका मिले। गुरुजी से मैं सीख रहा हूं, गुरुजी सिखाएंगे और थोड़े समय में उस पर भी मैं पहुंच जाऊंगा, ऐसी मुझे उम्मीद है। और इस उम्मीद के साथ मैं इस सिस्टम को बिल्ड कर रहा हूं। और मैं इसमें आया था अपना पेंशन प्लान बनाने के लिए
कि मुझे भी पेंशन मिले रिटायर होने के बाद। गुरुजी से हमने कहा, हमारे मेंटर गुरु आदरणीय डीके सर से हमने कहा, सर ये मैं पेंशन प्लान बनाना चाहता हूँ, 5-6 साल बाद रिटायर होऊंगा। उन्होंने कहा, ये तो बहुत दिन की बात है, 1 साल में ही आप पहुंच जाओगे। आपसे सच बता रहा हूँ, 50,000 रुपए कमाने के लिए आया था और 44,523 रुपए पिछले महीने भी आ गया। लगभग 18-19 महीने हमको काम करते हुआ। तो मुझे पूरा उम्मीद है कि हमारी जिंदगी आगे की इतनी खूबसूरत दिख रही है, इतना बढ़िया हो जाएगा। अपने गुरुओं का साथ सानिध्य मुझे मिला रहा तो बहुत बड़ी ऊंचाइयों पर हम इसको ले जाएंगे। इसी के साथ हमको लगता है मेरा समय भी पूरा हो रहा है, तो मैं आदरणीय अपने गुरु पारस मौर्य सर को इनवाइट करता हूँ, प्रणाम करता हूँ अपने गुरुओं के चरणों में, और वो मुझे ऐसे दिशा निर्देश देते रहें और मैं निरंतर आगे बढ़ता रहूं, अपने भाइयों को भी मैं आगे टेक्निकल पर पहुंचा पाऊं। धन्यवाद सर। ओवर टू। थैंक यू सर, थैंक यू सर। बहुत ही शानदार स्टोरी आपकी रही जो आपने बताया। ज्वाइन करने में बहुत सारे लोग टाइम लगाते हैं। हम लोगों ने उस जमाने में हम लोग फॉर्म भर के भेजते थे कंपनी। एक बंदा आया, 1.5 बजे लंच हुआ, उसने कहा पैसा दे चुका था। उसने कहा अभी 3 पैंट 3 शर्ट घर पे लेके जाएंगे तो झगड़ा होगा, तो 1 मिनट खाना खा के पत्नी से पूछ के तब आते हैं। उतनी देर में हमने एक फॉर्म भर दिया। उस फॉर्म को भरने का नतीजा ये है कि आज कम से कम 3 से 4 करोड़ का बिजनेस उसके ऊपर निकल गया। अगर वो ज्वाइन करके गया होता तो 3-4 करोड़ का बिजनेस उसको मिला होता। तो जुड़ने में देर ना करें, फॉर्म तुरंत डालें। काम करना ना करना बात की बात है, मन में आएगा तो करेंगे, नहीं आएगा नहीं करेंगे, लेकिन अपनी सीट पक्का कर ले। तो बहुत बढ़िया शानदार सर स्टोरी आपकी रही। 18-19 महीने में आप यहाँ पहुंचे हैं, तो अगले 18-19 महीने में आप 4 से 5 लाख पे भी पहुंचेंगे। उसके आगे एक जीरो ऑटोमेटिक लग जाएगा। थैंक यू सर। और आज इसी कड़ी में आज हमारे बीच में राकेश शर्मा साहब हैं, उनका आशीर्वाद अपने को मिलने वाला है। पुराने साल को विदा कैसे किया जाए, नए साल में अपने को क्या क्या करना है, तो हम अकेले उनको बुलाने में सक्षम नहीं है। तो जितने भी साथी हमारे जूम प्लेटफॉर्म पे जुड़े हुए हैं, जैसे भी माइक ऑन है या नहीं ऑन है, हम अपनी जगह पे तालियां बजा के उनको आमंत्रित करेंगे। प्लीज कम ऑन द स्क्रीन सर। राकेश शर्मा साहब, वेलकम सर। बहुत बहुत धन्यवाद। Recording in progress. थैंक यू शानदार, और आज के प्रोग्राम की शानदार होस्टिंग करने के लिए, शानदार शुरुआत करने के लिए आपका पूरी टीम की तरफ से शुक्रिया, धन्यवाद। और मैं अगर अपनी बात करूं, आप मेरे प्रिय लीडर हैं, क्योंकि आपका जो शुरुआत होता है, जो स्टार्टिंग होता है, 4-5 मिनट में आप पूरा आरसीएम समझा देते हो। आपकी जो स्टोरी है, उस स्टोरी में सब कुछ है जो इस इंडस्ट्री में समझने के लिए चीजें चाहिए। तो आज की शानदार शुरुआत करने के लिए आपका पूरी टीम की तरफ से अगेन धन्यवाद, शुक्रिया। डॉक्टर अरविंद पांडे सर को हमने सुना, सर की स्टोरी सुनी, और बहुत ही डायनेमिक लीडर, और बहुत ही गजब की स्टोरी, और बहुत ही गजब के तरीके से सर ने प्रेजेंट किया। तो मैं डॉक्टर साहब आपका वेलकम भी करता हूं, और आपको उज्जवल भविष्य की शुभकामनाएं सर। बहुत जल्दी आप बहुत बड़ी पिन पे, बहुत बड़ी इनकम पे, और अपने सपने, और आपकी साथ में आप हजारों लोगों के सपने पूरे करें। मेरी शुभकामनाएं आपके साथ हैं सर। और जिस ढंग से आज आप बात कर रहे थे, जिस कॉन्फिडेंस से आप बात कर रहे थे, बहुत जल्दी अरविंद पांडे सर आपको बहुत बड़ी पिन पे दिखाई देंगे। तो आज की शानदार स्टोरी के लिए आपका अगेन दिल से शुक्रिया, धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच। चलिए, आज 31 तारीख है, और 31 तारीख साल का आखिरी दिन है, इस पूरे साल का आखिरी दिन 2025 का ना। तो आज 2025 समाप्त होने जा रहा है, 2026 की कल से शुरुआत होने जा रही है। उसके ऊपर थोड़ा सा अपन बात करेंगे कि कैसे काम किया जाए, कैसे क्लोजिंग की जाए, कैसे बड़ी क्लोजिंग की जाए, किन चीजों पे आज फोकस करना चाहिए। तो सारी अगले 30-35 मिनट में मैं आपसे बात करूंगा। उससे पहले, क्योंकि बहुत सारे साथी डेली इस पोर्टल पे नए जुड़ते हैं, उनके लिए एक इंट्रोडक्शन मैं अपना देना चाहूंगा। मेरा नाम राकेश शर्मा गौतम है। बेसिकली मैं हरियाणा से हूँ, जन्म मेरा गांव में हुआ, एजुकेशन सरकारी स्कूल में हुई। सरकारी स्कूल में हुई, फादर और 4 भाई बहनों का परिवार। 10+2 के बाद मैंने एक प्राइवेट नौकरी शुरू की, साथ में पढ़ाई चालू रखी, और आरसीएम की पहली मीटिंग में जिस दिन मैं गया था, उसी दिन डिसीजन लिया कि आज के बाद पढ़ाई और नौकरी नहीं करेंगे, आज के बाद फुल टाइम आरसीएम करूंगा। शुरुआत मुश्किल होती है सर, शुरुआत बहुत आसान नहीं होती। मेरी भी शुरुआत बहुत मुश्किल थी। बहुत कुछ मिला आरसीएम से, पूरा जीवन बदला आरसीएम ने।
30 महीने लगे थे रॉयल्टी अचीवर बनने पे, फिर टेक्निकल अचीवर बना था 33 महीने में। उसके बाद में 1 लाख, 2 लाख, 5 लाख, 10 लाख, 15 लाख, 18 लाख रुपए पर मंथ की इनकम भी आई आरसीएम से। रेगुलर 7 फिगर की इनकम आती है। तो ये सारी चीजें अगर आप मेरे से पूछोगे ये सारा काम आसान था क्या? तो मेरा जवाब होगा आसान नहीं था। और दुनिया में कोई भी काम आसान नहीं होता। दुनिया में हर काम मुश्किल होता है। बस उस काम को करने का तरीका सही होना चाहिए, वो काम आपके लिए आसान हो जाएगा। तो सारी चीजें आसान नहीं थी। रॉयल्टी टेक्निकल बनना आसान नहीं था। और उस समय में जब आरसीएम में कुछ भी नहीं था, प्रोडक्ट की बात करें तो उस समय आरसीएम में केवल 2 प्रोडक्ट थे। मीटिंग सेमिनार की बात करें तो मेरे घर से 350 किलोमीटर दूर मीटिंग होती थी। अगर डिलीवरी सेंटर की बात करें तो पूरे इंडिया में एक ही बड़ा डिलीवरी सेंटर होता था। गाइडलाइन नहीं होती थी, टेक्नोलॉजी नहीं होती थी। जैसे आज आप अपने घर पे बैठे हैं, हम अपने घर पे बैठे हैं, इस तरह की कोई टेक्नोलॉजी, जूम, व्हाट्सएप, यूट्यूब कुछ नहीं होता था। केवल उस समय सॉरी, केवल उस समय बातें होती थी कि आने वाले समय में ऐसा होगा, आने वाले समय में ऐसा होगा। तो उसके बाद में काम किया और जिंदगी में बहुत बड़े-बड़े सपने बने। आरसीएम में आने के बाद सारे सपने पूरे हुए और पिछले कुछ सालों से मकसद थोड़ा दूसरा है। एक रिक्वेस्ट करूंगा सर, ये जो बार-बार मैं रिकॉर्डिंग ऑन कर रहा हूँ, ये भी रिकॉर्डिंग ऑन है, रिकॉर्डिंग चालू है अभी, इसको आप बंद मत करो। तो जी, तो बहुत सारे सपने आरसीएम से पूरे हुए और आज क्योंकि क्लोजिंग का टाइम है तो आज अपन क्लोजिंग के ऊपर में बात करेंगे। तो क्लोजिंग कैसे करनी चाहिए और आज की क्लोजिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि ये महीने का आखिरी दिन तो है, ये साल का आखिरी दिन भी है और 2025 की विदाई अच्छी करनी है। और अच्छी क्यों करनी है? क्योंकि जितनी अच्छी विदाई होगी उतनी अच्छी अगले साल की शुरुआत होगी। तो विदाई अच्छी कैसे करें उसके ऊपर कुछ छोटी-छोटी चीजें हैं जो मैं आपके साथ में शेयर करूंगा और मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि आप इन चीजों को नोट करें, क्योंकि जब आप नोट करेंगे तो आप सही तरीके से क्लोजिंग कर पाएंगे। स्क्रीन आ जाए तो एक बार पारस सर से मैं रिक्वेस्ट करूंगा, आप बताना प्लीज। जी सर, आ गई है। एक सेकंड में इसको थोड़ा सा ये फुल स्क्रीन आ गई सर? यस सर, आ गई। ओके, थैंक यू वेरी मच। आज क्लोजिंग कैसे करनी है सर उसके ऊपर अपन बात करते हैं और आप नोट करेंगे तो हेल्प करेगी आपकी अच्छी क्लोजिंग होने में। एक बार मैं सभी साथियों से एक रिक्वेस्ट और करूंगा, अभी हैंड लोअर रखें, अभी हैंड रेज करने का टाइम नहीं है। वो टाइम होता है सर टाइम से पहले। अब टाइम से पहले आके आप पैनलिस्ट बन सकते हैं। दोबारा से फिर आप हैंड हैंड मत उठाएं सर। सीताराम स्टार अभी आप क्या कर लोगे बन के? तो चलिए पहले तो एडवांस में आपको बधाई 2026 की, एडवांस में शुभकामनाएं 2026 की। 2026 आप सबके लिए चमत्कारिक साल हो। 2026 में आप सबके सपने पूरे हों। 2026 में आपके पास में बहुत बड़ी पिन आए, बहुत बड़ी इनकम आए, आरसीएम से बहुत सारे सपने आपके पूरे होने शुरू हो जाएं। तो ऐसी शुभकामनाएं 2026 के लिए। अब थोड़ा सा अपन बात करते हैं आज के दिन की कि आज के दिन क्लोजिंग कैसे करनी चाहिए, आज के दिन कैसे काम करना चाहिए। पहले तो स्वागत है आपका आज के सुपर स्पेशल सेशन में, मिरेकल मॉर्निंग में। बहुत बहुत स्वागत आपका। और आज एक चीज याद रखना है कि आज हमने क्लोजिंग नहीं करनी। क्लोजिंग नॉर्मल मंथ में करते हैं, आज हमें महा क्लोजिंग करनी है क्योंकि ये साल का आखिरी दिन है। ये दिसंबर 2025 का आखिरी दिन है और आज जितनी बड़ी क्लोजिंग होगी अगले साल की शुरुआत उतनी ही बड़ी होगी। तो आज क्लोजिंग नहीं करनी, आज महा क्लोजिंग करनी है। और महा क्लोजिंग कैसे होगी? एक शब्द है, अगर आप मेरे से पूछो कि इस इंडस्ट्री में, इस बिजनेस में, इस सिस्टम में एक शब्द बताओ जिसकी वजह से कमाल किया जा सकता है, सर उस शब्द का नाम है फोकस।
अगर आप इस इंडस्ट्री में आके कुछ चीजों पे फोकस कर दोगे ना, तो आपकी जिंदगी में, आपके बिजनेस में कमाल कर सकता है। ये अपने आप में 99% जो रोल है इस इंडस्ट्री में उस चीज का है। तो फोकस का बहुत बड़ा रोल है। अगर आप कुछ चीजों पे फोकस करना स्टार्ट करेंगे तो वो चीज आपकी लाइफ को बदल देंगे, आपके जीवन को बदल देंगे। फोकस आज किस चीज पे करना है, आज बहुत इंपॉर्टेंट है। जो काम 20, 22, 24, 25 दिन में हुआ, वो काम आज हो सकता है। आज अकेला दिन 20, 22, 25 दिन पे भारी पड़ता है। तो आज कहाँ कहाँ पे हमें फोकस करना चाहिए, किन किन चीजों पे फोकस करना चाहिए, आज उस पे अपन थोड़ी सी बात करते हैं। सबसे पहले फोकस करना चाहिए, आपकी टीम में सर बहुत सारे लोग हैं, सैकड़ों की संख्या में लोग हैं, और कुछ अचीवर के नीचे हजारों की संख्या में लोग हैं जिनकी आईडी पर आज तक, अभी तक भी नो परचेज है। नो परचेज मतलब जीरो परचेज है, सबकी टीम में है। आप देखोगे आपके पास में कंपनी ने सुविधा दे रखी है, डेटा दे रखा है, आप उस डेटा को निकालोगे, आपको दिखेगा कि आपकी टीम में अभी तक बहुत सारे ऐसे साथी जो रेगुलर परचेज करते हैं लेकिन अभी तक उनकी आईडी पे जीरो परचेज है। तो एक तो उनसे संपर्क करना अपने को जिनकी आईडी पे जीरो परचेज है, सिंगल रुपए की परचेजिंग नहीं है। और यहां से क्या हो सकता है, छोटी छोटी परचेज से बहुत बड़ा बिजनेस आ जा सकता है। बीसी सर बोलते हैं कि आपके शहर की, आपकी सिटी की सारी पाइपलाइन को अगर आप खोल दोगे, सारी टुंटियों को खोल दोगे, तो आपके शहर में बाढ़ नहीं आएगी, लेकिन पानी की छोटी छोटी बूंदें आपके शहर में बाढ़ ला सकती है। तो पहले तो आपने फोकस करना है जिनकी जीरो परचेज है। जीरो परचेज वालों से आप संपर्क करेंगे, उनकी परचेज करवाएंगे तो बहुत बड़ा बिजनेस यहां से आएगा। दूसरे वो लोग हैं आपकी टीम में जिनकी परचेज जीरो तो नहीं है, जिनकी आईडी पे कुछ ना कुछ परचेज तो है, लेकिन वो लो परचेज है। लो मतलब 50 रुपए की परचेज है, 70 रुपए की परचेज है, 100 पीवी है, 150 पीवी है, 170 पीवी है। ऐसे बहुत सारे साथी होंगे आपकी टीम में। आपने उनसे भी संपर्क करना चाहिए आज कि उनकी परचेज को सफिशिएंट परचेज, सफिशिएंट मतलब कि कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं होगा जिसके घर में 50 पीवी का सामान या 100 पीवी या 150 पीवी का सामान यूज होता होगा। तो उनकी सफिशिएंट परचेजिंग करवानी चाहिए। तो इसके ऊपर फोकस करेंगे। मेरा ऐसा मानना है सर, एक बहुत बड़ा वॉल्यूम यहां से निकल के आएगा, एक बहुत बड़ा बिजनेस यहां से निकल के आएगा। तो इसके ऊपर हमें स्पेशल फोकस करना चाहिए। सेकंड फोकस करना चाहिए, आपकी टीम में बहुत सारे ऐसे साथी हैं जो कंसिस्टेंसी ऑफर को करते हैं लेकिन अभी तक उन्होंने अपना कंसिस्टेंसी ऑफर कंप्लीट नहीं किया। दूसरा हमें यही करना चाहिए कि उनका कंसिस्टेंसी ऑफर करवाना चाहिए और उनको फॉलो अप करना चाहिए। बहुत सारे साथी भूल जाते हैं, कंप्लीट नहीं कर पाते, वो इतने सीरियस नहीं होते आरसीएम पे। तो हमें अपनी टीम का डेटा निकालना है, डेटा निकाल के उन लोगों से संपर्क करना है। अगर किसी आदमी का कंसिस्टेंसी छूट जाता है, मान लेते उसने 5 महीने किया और ये छठा महीना है और छठा महीना वो पूरा नहीं कर पाए, तो क्या होगा, वो जो 5 महीने का कंसिस्टेंसी है उसका जीरो हो जाएगा। जो फ्री प्रोडक्ट उसको मिल सकता था वो नहीं मिल पाएगा, वो व्यक्ति नेगेटिव हो जाएगा। यहाँ पे थोड़ा सा दर्द लेने की जरूरत है। और मैं एक चीज मानता हूँ सर, इस इंडस्ट्री में जो भी लीडर अपनी टीम के लिए पेन लेते हैं, दर्द लेते हैं, वो कभी घाटे में नहीं रहते, वो हमेशा अपने सपनों को पूरा करते हैं। तो आपकी टीम में बहुत सारे साथी हैं जिनका अभी 1500 के आसपास होगा या 2500 के आसपास होगा या 5000 के आसपास होगा और कंप्लीट नहीं हुआ होगा। हमने उनका डेटा निकालना है, उनसे बात करनी है और उनका ये टारगेट पूरा करवाना है। और ये टारगेट पूरा करवाने से एक बहुत बड़ा बिजनेस यहाँ से मिलेगा, एक बहुत बड़ा वॉल्यूम यहाँ से मिलेगा आपको, और आज की क्लोजिंग सुपर डुपर हिट हो जाएगी इसकी वजह से। तीसरा, आपकी टीम में बहुत सारे ऐसे साथी होंगे जो हाई वॉल्यूम परचेजर हैं, मतलब जो बड़ी परचेज कर सकते हैं और अभी तक उन्होंने नहीं की है। बहुत सारे ऐसे साथी होंगे जो 10,000 पीवी कर सकते हैं, 20,000 पीवी कर सकते हैं, 50,000 पीवी कर सकते हैं, और अभी तक उन्होंने 10, 20, 50,000 पीवी नहीं किया है। उन लोगों से भी हमें संपर्क करना चाहिए और उन लोगों का भी ये पीवी 10, 20, 50,000 का पीवी कंप्लीट करवाना चाहिए। देखिए, 3 अलग अलग क्राइटेरिया आपकी टीम में, और तीनों तरह के लोग सबकी टीमों में हैं। जितने भी साथी मेरे सामने बैठे हैं, करीबन 2,500 लोग बैठे हैं, 2,500 लोगों में ऐसे भी लोग हैं जिनकी टीम में भी जीरो परचेज है, ऐसे भी लोग हैं जिनकी टीम में भी लो परचेज है, छोटी छोटी परचेज है, ऐसे भी लोग हैं जिनकी टीम में कंसिस्टेंसी के आसपास में लोग हैं, कंप्लीट नहीं किया,
और ऐसे भी लोग हैं जिनकी टीम में 10, 20, 50,000 करने वाले लोग हैं, लेकिन अभी तक उन्होंने इस महीने में नहीं किया। तो उनका हमने कंप्लीट करवाना है। पहला इस चीज पे फोकस करना है। सेकंड फोकस करना है सर हमें वाइटल लेवल पे, बिगिनर से विनर तक। कोई भी साथी किसी भी वाइटल पिन पे आपकी टीम में अगर आ सकता है, तो आज क्लोजिंग से पहले आपने जोर लगाना है, जोर लगा के उसको बिगिनर से विनर किसी भी वाइटल पिन पे पहुंचाना है, क्योंकि आज का जो बिगिनर होगा ना, वो कल का डायमंड होता है। वत्स साहब भी कभी बिगिनर थे, आज वो डायमंड है। तो आप सोच के देखें, हो सकता है किसी व्यक्ति पे आज आप जोर लगाएं और आज वो वाइटल की पहली पिन पे पहुंचे, और उसकी वजह से उसके अंदर एक अलग चार्जिंग आए, एक जोश आए, और वो टारगेट बनाए, ड्रीम बनाए आरसीएम की सबसे बड़ी पिन पे पहुंचने का। तो इसके ऊपर हमें जोर लगाना है। नेक्स्ट, आपकी टीम में कुछ लोग, कुछ साथी हैं आज जो स्टार की पिन पे पहुंच सकते हैं, तो हमें जोर लगाना चाहिए सर। अगर हमारी टीम में ऐसे कुछ साथी हैं जो स्टार अचीवर बन सकते हैं, उनको स्टार अचीवर बनाने पे जोर लगाना चाहिए। स्टार आरसीएम की पहली पिन है। थोड़ा सा आपका जोर, थोड़ा सा आपका फोकस अगर कुछ लोगों को स्टार बना सकता है, मैं कई बार बोलता हूं, जो स्टार बन सकता है ना, वो स्टार रूबी भी बन सकता है। स्टार बनने के लिए जो करना पड़ता है ना, वही स्टार रूबी बनने के लिए करना पड़ता है, अलग कुछ नहीं है। तो स्टार में जो साथी आ सकते हैं, उनको स्टार बनाने के ऊपर फोकस करना चाहिए। आपकी टीम में कुछ साथी ऐसे हो सकते हैं जो आज रॉयल्टी अचीवर बन सकते हैं, या अपनी रॉयल्टी की पिन को अपग्रेड कर सकते हैं। जैसे कुछ साथी ऑलरेडी रॉयल्टी अचीवर हैं, गोल्ड हैं, और आज थोड़ा सा जोर, थोड़ा सा आपका फोकस उनको स्टार गोल्ड बना सकता है, तो उनके ऊपर में आपको फोकस करना चाहिए। अगर थोड़ा सा फोकस उनको प्लेटिनियम बना सकता है, तो फोकस करना चाहिए। और थोड़ा सा फोकस अगर आपकी टीम में कुछ लोगों को प्लेटिनियम से स्टार प्लेटिनियम बना सकता है, तो फोकस करना चाहिए। शैलेंद्र डिंगरा सर एक बहुत अच्छी बात बोलते हैं। वो बोलते हैं कि जब आप किसी लीडर को अगली पिन पे पहुंचाते हो, तो इसका मतलब आप उनका पुराना रास्ता बंद कर देते हो। अब उसके पास एक ही रास्ता बचता है, उसको और आगे जाना है। आप किसी को प्लेटिनियम से स्टार प्लेटिनियम पहुंचा देते हो, अब उसके पास एक ही रास्ता बचता है कि उसको टेक्निकली करना पड़ेगा। अगर आप किसी को गोल्ड से स्टार गोल्ड कर देते हो, तो उसके पास एक ही रास्ता है, उसको प्लेटिनियम या स्टार प्लेटिनियम ही करना पड़ेगा। तो हमें यहाँ पे फोकस करना चाहिए सर। आपकी टीम में जो भी साथी है रॉयल्टी की पिन पे है, और 1% चांस है, 1% चांस है उनकी पिन को अपग्रेड करने का, तो आज उनकी पिन को अपग्रेड करवाना चाहिए। तो इस चीज के ऊपर ध्यान देना चाहिए, स्पेशल फोकस करना चाहिए। अगर आज आपकी टीम से कोई भी साथी नया स्टार प्लेटिनियम निकल सकता है, देखिए स्टार प्लेटिनियम का मतलब क्या है, ये टेक्निकल की पहली सीढ़ी है। 3 महीने लगातार स्टार प्लेटिनियम करेंगे तो हम टेक्निकल अचीवर बन जाएंगे। तो अगर आपकी टीम से कोई भी साथी स्टार प्लेटिनियम निकल सकता है, अगर आज स्टार प्लेटिनियम निकल गया, तो फरवरी में वो टेक्निकल बन जाएगा। जनवरी में स्टार प्लेटिनियम कंटिन्यू करेगा, फरवरी में कंटिन्यू करेगा, तो फरवरी में टेक्निकल क्वालिफाई हो जाएगा। तो इसके ऊपर हमें फोकस करना चाहिए। नेक्स्ट, आपकी टीम में कुछ ऐसे साथी होंगे जिनका ये सेकंड मंथ होगा टेक्निकल का, दूसरा महीना होगा टेक्निकल का। कुछ हो सकता है कुछ साथियों की टीम में ऐसे साथी हो जिनका ये थर्ड मंथ हो, उन पे स्पेशल फोकस करना चाहिए सर। किसी भी कीमत पे अगर आपकी टीम में कोई साथी जिसका सेकंड मंथ है, उनका जोर लगेगा डेफिनेटली, जो भी होगा उनके खुद के जोर से होगा, लेकिन आपका प्रयास भी कम नहीं रहना चाहिए। आपका भी 100% प्रयास होना चाहिए कि उनका सेकंड और थर्ड मंथ जिसका हो, उनका कंप्लीट हो, किसी भी चीज से, किसी भी कारण से वो सेकंड या थर्ड मंथ छूटे ना। तो यहाँ पे आपका स्पेशल फोकस होना चाहिए। न्यू टेक्निकल पिन, जैसे बहुत सारे साथी हैं जो टेक्निकल क्वालिफाई कर चुके हैं, अगर आज वो पर्ल पिन पे आ सकते हैं, तो आपको जोर लगाना चाहिए सर पर्ल पे आने का। टेक्निकल क्वालिफिकेशन और पर्ल में बहुत बड़ा अंतर है। पहले तो रॉयल्टी और टेक्निकल में बहुत बड़ा अंतर है, दूसरा फिर टेक्निकल में और पर्ल में बहुत बड़ा अंतर है, क्योंकि क्वालिफिकेशन के बाद में पिनों का नंबर स्टार्ट होता है। तो आपके पास में पिन आनी चाहिए, पहली पिन आएगी तो दूसरी भी आएगी, तीसरी भी आएगी, तो आपको फोकस करना चाहिए। मैं देखता हूं कुछ साथी टेक्निकल क्वालिफाई करके अपनी स्पीड को कम कर देते हैं, उनको लगता है अब तो काम हो गया। सर काम यहां से शुरू होता है, काम यहां से खत्म नहीं होता। अब आपका टारगेट होना चाहिए, आपका लक्ष्य होना चाहिए, आपका ड्रीम होना चाहिए कि आपको पिनों पे पहुंचना है, पर्ल पे पहुंचना है, स्टार पर्ल पे पहुंचना है, एमराल्ड पे पहुंचना है। टेक्निकल क्वालिफाई होने के बाद में 90% काम हो गया,
लेकिन अगला 10% पिनों को अचीव करके भी हमने कंप्लीट करना है। तो आज जो भी साथी है नई टेक्निकल की किसी भी पिन पे आ सकता है, तो उसके ऊपर हमें स्पेशल फोकस करना चाहिए। और एक फोकस करना चाहिए सर इस महीने में, स्पेशली मैं बात कर रहा हूं, हमारा अभी तक का हाईएस्ट बिजनेस गया है अक्टूबर में। पूरे 2025 का सबसे बड़ा बिजनेस गया है टारगेट मंथ को छोड़ के अक्टूबर में। आप भी देखते होंगे, मैंने भी अपने बिजनेस को जब मैं चेक करता हूं तो वो दिखाता है कि अभी तक का सबसे बड़ा वॉल्यूम गया है टारगेट मंथ, मार्च सितंबर को छोड़ दें तो अक्टूबर में। अब टारगेट आज एक बनाना है और उस पर फोकस करना है कि अक्टूबर से कुछ बड़ा बिजनेस जाए। मैंने यहाँ पे 20 से 30% की ग्रोथ लिखी है। कुछ साथी इसके लिए तैयार हैं, इसके लिए फोकस कर रहे हैं, इसके लिए काम कर रहे हैं कि अक्टूबर से भी 20 से 30% की ग्रोथ उनके बिजनेस में हो। अगर 20 से 30% की ग्रोथ नहीं हो सकती तो एक ड्रीम जरूर बनाओ सर, एक चीज के लिए आज जरूर काम करो। आज 2025 की क्लोजिंग को शानदार करना है तो अक्टूबर से चाहे ₹1 का एक्स्ट्रा बिजनेस हो, चाहे एक सिंगल रुपए का एक्स्ट्रा बिजनेस हो, लेकिन आपका टारगेट होना चाहिए कि अक्टूबर से ज्यादा बिजनेस होना चाहिए, चाहे ₹1 का ज्यादा क्यों ना हो। क्योंकि 2025 में टारगेट मंथ को छोड़ के अगर हाईएस्ट बिजनेस आज हमने कर दिया, और आज का दिन बहुत इंपॉर्टेंट है, आज लास्ट टाइम में कमाल होता है। मैं देखता हूं जितना बिजनेस 10-12 दिन में आता है उतना बिजनेस आज एक दिन में आता है। और एक दिन में जब 10-12 दिन का बिजनेस आएगा तो बहुत सारे साथियों का ये वाला टारगेट भी कंप्लीट करेगा। तो आज अक्टूबर से ₹1 एक्स्ट्रा बिजनेस करने का टारगेट लेना, लेकिन अक्टूबर से ऊपर निकालने का टारगेट आज जरूर बनाना। तो ये हमारी एक बड़ी परीक्षा है और यही हमारी 2025 की असली क्लोजिंग होगी। नेक्स्ट, थोड़ा सा अपने अंदर आग लगाओ सर। अग्रिम बधाई आपको दिसंबर की शानदार क्लोजिंग करने के लिए। एडवांस में बधाई, शुभकामनाएं आपको बहुत सारी। एक चीज का ध्यान रखना है इसमें अपने को, क्योंकि अभी नया सॉफ्टवेयर स्टार्ट हो चुका है और पुराना सॉफ्टवेयर मैनुअल चलता था। जो हमारे अजय गुप्ता जी हैं वो टाइमर सेट करते थे। टाइमर क्या सेट करते थे कि 12:20 पे क्लोजिंग होगी, लेकिन नए सॉफ्टवेयर में कोई टाइमर सेट नहीं होता, वो ऑटोमेटिक काम करता है। जैसे ही 11:59 होगी, दिसंबर 2025 का बिजनेस क्लोज हो जाएगा। तो हमें ध्यान रखना है सर, 1 सेकंड भी एक्स्ट्रा नहीं मिलेगा। हम तो मिनट की बात करते हैं या घंटों की बात करते हैं कि कुछ एक्स्ट्रा टाइम मिलेगा। जो भी कुछ करना है वो 11:59 से पहले करना है, क्योंकि जैसे ही 11:59 होगी, सर्वर मेंटेनेंस में आ जाएगा, जनवरी 2026 का बिजनेस स्टार्ट हो जाएगा। तो जो भी आपके टारगेट हैं, जो भी आपके लक्ष्य हैं, आपकी टीम के टारगेट है, लक्ष्य है, परचेजिंग है, जो भी कुछ आपको करना है वो आज रात 11:59 से पहले करना है। जैसे ही ये टाइमर होगा आपका जनवरी 2026 का बिजनेस स्टार्ट हो जाएगा। और दिसंबर खास है और आज रचना इतिहास है, और बिल्कुल आज इतिहास रच के मानेंगे हम। और लास्ट में एक और गुड न्यूज और बड़ी न्यूज मैं आपको देना चाहता हूँ, सुनने के लिए तैयार हैं क्या? एक बहुत ही बड़ी न्यूज है सर, एक गुड न्यूज है, मैं आपको देना चाहता हूँ। बड़ी न्यूज क्या है? जनवरी कल से कल को लेके एक तो मैं पहले अनाउंस कर रहा हूं, कल एक स्पेशल सेशन रहेगा। कल एक स्पेशल सेशन रहेगा जिस सेशन में स्टोरी नहीं होगी, प्रोडक्ट ट्रेनिंग नहीं होगा, 2026 का रोड मैप होगा। और रोड मैप किससे मिलेगा? रोड मैप मिलेगा जितने भी गुरु हैं इस टीम में, उन सारे गुरुओं से रोड मैप मिलेगा। आप सोच के देखें, डेली आपको एक गुरु को सुनने का मौका मिलता है, एक लीडर की होस्टिंग देखने का, एक लीडर की स्टोरी सुनने का मौका मिले। कल एक ही बार में, क्योंकि 1 जनवरी है, साल का पहला दिन है, शुरुआत अच्छी करनी है, क्योंकि किसी भी चीज की जब शुरुआत अच्छी होती है तो आगे के रिजल्ट भी अच्छे आते हैं। शर्ट का पहला बटन सही बंद हो जाए तो ऊपर वाले अपने आप सही बंद होते हैं। तो साल का पहले दिन की शुरुआत अच्छी करनी है, और शुरुआत अच्छी करने के लिए हमने हमारे सारे जो अचीवर हैं, जितने भी एमराल्ड एंड अबव अचीवर हैं, उन सारे अचीवर से हमने रिक्वेस्ट की है कि आपकी तरफ से हमारे सारे साथियों को कोई ऐसा टिप मिलना चाहिए, एक एक ऐसा गुरु मंत्र मिलना चाहिए, जिस गुरु मंत्र की वजह से 2500 लोग जो इस पोर्टल पे बैठे हैं सारे के सारे टेक्निकल अचीवर बन जाएं। और मैं एक चीज बोलता हूं सर, अगर इस पोर्टल की वजह से
लगभग 90 लोग टेक्निकल अचीवर बने हैं पिछले 1.5 साल में। अगर 90 लोग बन सकते हैं तो 2500 लोग भी बन सकते हैं। किसी भी काम को अगर एक आदमी कर सकता है ना, तो उस काम को सैकड़ों और हजारों और लाखों लोग भी कर सकते हैं। तो कल का जो सेशन है बहुत इंपॉर्टेंट होगा। किसी भी कीमत पे उस सेशन को मिस नहीं करना, छोड़ना नहीं उस सेशन को, कुछ भी हो जाए। तो कल के सेशन में जरूर आए। कल जो मिलेगा ना, वो आपसे पूरा साल काम कराएगा और आपकी जिंदगी में, आपकी सफलता में कल के सेशन का बहुत बड़ा रोल होने वाला है। तो आप टाइमर लगा लेना, घड़ी नोट कर लेना। और कल सेशन का समय बदल गया है कल से, और जब समय बदला है तो सबका समय बदलेगा। कल का जो नया सेशन की नई शुरुआत रहेगी हमारी 2026 की, वो रहेगी सुबह 5 बजे से। 4:50 पे पोर्टल स्टार्ट होगा और प्रयास करना है सर 4:50 पे जुड़ने का, क्योंकि कल अगेन ऐसा होगा। 3000 लोगों का पोर्टल है और मेरे को नहीं लगता कि आपको जगह मिल पाएगी अगर आप थोड़ा सा लेट हो गए तो 4:50 पे सेशन स्टार्ट होगा, 4:50 पे पोर्टल ऑन होगा, 5 बजे से वीडियो चलेगा, जो चैट विद सुरेंद्र वत्स का वीडियो है, जहां से बहुत सारी जानकारी मिलती है, जहां से हमारा बिलीव बढ़ता है, जहां से हमारा विजन बनता है, जहां से हमारे को बहुत सारे सवालों के जवाब मिलते हैं, जहां से हमारे को बहुत सारे सक्सेसफुल लोगों को सुबह सुबह सुनने का मौका मिलता है। तो 5 बजे से 5:15 तक चैट विद सुरेंद्र वत्स का वीडियो चलता रहेगा। ये हमारा नया शेड्यूल है, मैं नया शेड्यूल आपको नोट करवा रहा हूँ। 4:50 पे पोर्टल स्टार्ट हुआ करेगा। 4:50 से 5 बजे तक के बीच में आपको एंटर करना चाहिए सर। डेली ये नियम बना लो, ये आदत बना लो, और नए साल में ये आदत आप जरूर बनाओ। अगर 2025 में ये आदत आपकी नहीं थी, लेट आने की आदत थी, कभी कभी आने की आदत थी, या गलत तरीके से आने की आदत थी, इन तीनों आदतों को बदलो सर। सही टाइम पे आओ सर, रोजाना आओ और सही ढंग से बैठो, सही ढंग से बैठ के इस पोर्टल को अटेंड करो, इस सेशन को आप अटेंड करो। तो पहली चीज तो आपने 4:50 से 5 बजे के बीच में डेली ज्वाइन करने की आदत बनाओ। 5 बजे से और 5:15 तक, जो 15 मिनट का जो टाइम होता है ना, वो हमारा बेस बनाता है। वहां से शुरुआत होती है, एक पॉजिटिव थॉट्स की शुरुआत होती है। जब इस इंडस्ट्री के सक्सेसफुल लोगों को हम सुनते हैं, उनसे हमारे को टिप्स मिलते हैं, वो टिप्स हमारे बिजनेस में भी इंप्लीमेंट हम कर सकते हैं और अपने बिजनेस को बहुत बड़ा कर सकते हैं। तो 5 से 5:15 तक चैट विद सुरेंद्र वत्स का वीडियो चला करेगा। 5:15 से 5:20 तक एक होस्ट आएंगे हमारे एमराल्ड अचीवर, जो आपको, जो इस सेशन की शुरुआत भी करेंगे और थोड़ा माहौल बनाएंगे, बेस बनाएंगे। 5:20 से 5:35 तक स्टोरी पार्ट रहेगा, जो हमारे टेक्निकल अचीवर हैं, जितने भी साथी इस इंडस्ट्री में पल, स्टार पल या टेक्निकल क्वालिफाई की हमारी टीम में, उन सब की स्टोरी सुनने का मौका मिलता है। तो आपको वही स्टोरी सुनने का मौका मिलेगा। रोजाना एक नए टेक्निकल आते हैं, जैसे आज अरविंद पांडे सर हमारे बीच में आए, कल कोई और आएंगे, परसों कोई और आएंगे, और व्यक्ति किसी न किसी की स्टोरी से रिलेट करता है। हर आदमी से मोटिवेट नहीं होता, कोई किसी से होता है, कोई किसी से होता है, कोई किसी से होता है। जो 90 लोग टेक्निकल निकले हैं, वो एक आदमी से मोटिवेट नहीं हुए, कोई किसी से मोटिवेट हुआ, कोई किसी और से मोटिवेट हुआ। तो 5:20 से लेके 5:35 तक स्टोरी चला करेगी। 5:35 से 5:50 तक प्रोडक्ट ट्रेनिंग चला करेगी। रोजाना एक ट्रेनिंग रहेगी, जैसे बीच में हमने इस ट्रेनिंग को बीच में गैप कर दिया था, बुधवार को ट्रेनिंग बंद कर दी थी, लेकिन अभी इस मंडे से लेके सैटरडे तक 6 प्रोडक्टों की ट्रेनिंग आपको मिला करेगी। मंडे को आपको न्यूट्री चार्ज की ट्रेनिंग मिला करेगी, मंगलवार को हरी संजीवनी की ट्रेनिंग मिला करेगी, बुधवार को की सोल की ट्रेनिंग मिला करेगी, वीरवार को गुड डॉट की ट्रेनिंग मिला करेगी, शुक्रवार को, फ्राइडे को आपको गामा ओरिजिनल की ट्रेनिंग मिला करेगी, सैटरडे को, शनिवार को आपको 3 ट्रेनिंगें मिलेंगी। एक सैटरडे को स्वेच्छा की ट्रेनिंग मिलेगी, एक सैटरडे को पे रेट की ट्रेनिंग मिलेगी, और एक सैटरडे को और किसी चीज की ट्रेनिंग मिलेगी। तो ये एक बहुत अच्छा एजेंडा, नए सिरे से हमने इसको अपग्रेड किया है, अपडेट किया है। और संडे को मार्केटिंग प्लान का दिन रहेगा। संडे को हम सभी साथी मार्केटिंग प्लान देखेंगे, समझेंगे, और उसके बाद में 5:50 से 6:10 तक 5:50 से 6:10 तक नॉलेज कैप्सूल चलेगा। जो हमारे सीनियर साथी हैं, जो स्टार एमराल्ड एंड अबव की पिन पे हैं, जिनका एक बहुत बड़ा एक्सपीरियंस है, बहुत बड़ा बिजनेस है, बहुत सारी उनकी टीम में बहुत बड़ी बड़ी कामयाबियां हैं, बहुत बड़ी बड़ी अचीवर उनकी टीम में है, तो 20 मिनट डेली उनका नॉलेज कैप्सूल
लेने का मौका मिलेगा, जो नॉलेज कैप्सूल हमारे बिजनेस में, हमारे इनकम में, हमारे जीवन में बहुत बड़ी ग्रोथ करेंगे। और 6:10 से 6:15 के बीच में क्लोजिंग होगी और 6:15 पे ये सेशन क्लोज हो जाया करेगा। यानी आपके पास में लगभग लगभग पूरा दिन बचेगा काम करने के लिए। तो कल से टाइम को चेंज किया, अपने अपने अलार्म की घड़ी को आप चेंज कर लेना, उसमें टाइमर लगा लेना 4:45 पे, क्योंकि 4:50 पे पोर्टल स्टार्ट हो जाएगा और 6:15 बजे पोर्टल खत्म हो जाएगा। ये नई इन्फॉर्मेशन थी। और लास्ट में फिर मैं दोबारा आपको 2026 की अगेन शुभकामनाएं देता हूं, अगेन बधाई देता हूं। 2026 आप सबके लिए बहुत सारी खुशियां लेके आए। 2026 में आप सबको वो सब कुछ मिले जो आज से पहले नहीं मिला है। लेकिन यहाँ पे एक बात समझने की है सर, मिलेगा कैसे? जो काम हम 2025 में करते थे, जो काम जिस तरह से 2024 में करते थे, जिस तरह से 2023 में करते थे, अगर सेम चीजें 2026 में करेंगे, सेम चीजें हम 2026 में करेंगे, तो 2026 में भी वही मिलेगा जो 2025 में, 2024 में, 2023 में मिला। हमें 2026 में थोड़ा सा अपने आप को बदलना चाहिए। जो कमियां हमारे अंदर हैं, उन कमियों को 2025 में ही छोड़ के जाएं। 2026 में अपने साथ लेके मत जाएं। 2026 में टारगेट बनाओ सर, सभी साथी। कल वैसे उसके ऊपर बात करेंगे, नए साल पे बात करेंगे। सभी साथी एक टारगेट जरूर बनाओ कि 2026 में टेक्निकल अचीवर बनना है। असली आरसीएम की शुरुआत कहां से होती है? जब आप इस इंडस्ट्री में टेक्निकल की पिन पे पहुंचते हो, टेक्निकल क्वालिफाई करते हो, वहां से असली आरसीएम की शुरुआत होती है। और बहुत सारे साथियों ने हमारे प्रूव करके दिखा दिया कि एक आदमी की इच्छा शक्ति होनी चाहिए, एक आदमी की मनोस्थिति होनी चाहिए, वो टेक्निकल कर सकता है। 6 महीने 7 महीने में लोगों ने टेक्निकल क्वालिफाई किया, 9 महीने में टेक्निकल क्वालिफाई किया, 14 महीने में टेक्निकल। जब लोग कर सकते हैं 7 महीने में, 9 महीने में, 14 महीने में, तो हम क्यों नहीं कर सकते? तो एक टारगेट बनाओ, एक ड्रीम बनाओ। बाकी जो भी ड्रीम बनाओ, आपके अलग से ड्रीम होंगे, अकेले के ड्रीम होंगे, लेकिन मेरे कहने से एक ड्रीम आप सबका बनना चाहिए। हमारे इस पोर्टल पे 2600 साथी बैठे हैं। 2600 में से जो ऑलरेडी टेक्निकल है उनको छोड़ के उनका अलग तरह का ड्रीम बनना चाहिए। तो एक ड्रीम आप सबका बनना चाहिए कि कुछ भी करना पड़े, कितनी भी मेहनत करनी पड़े, कितना भी प्रयास करना पड़े, लेकिन 2026 में टेक्निकल अचीवर बन के रहूंगा। और 2026 में बनना है, उसके लिए मंथ फाइनल करना है कि किस मंथ से टेक्निकल की शुरुआत करने जा रहे हो। आप जनवरी, फरवरी, मार्च में कर सकते हो, मार्च, अप्रैल, मई में आपके लिए जो भी सुटेबल मंथ है। और वो मंथ इतना इतना लेट नहीं होना चाहिए। देखिए, कोई भी चीज आराम से नहीं मिलती, हर चीज के लिए आपको तैयार होना पड़ता है, संघर्ष करना पड़ता है। तो आप ये ड्रीम बना के 2026 की शुरुआत जरूर करें। सुबह सुबह कल इस पोर्टल से आप जुड़ोगे तो कल एक बहुत बड़ा मोटिवेशन, बहुत बड़ी एजुकेशन, बहुत बड़ा विजन आपको मिलने वाला है। 3 चीजों का ख्याल रखना है सर आज की क्लोजिंग में, वो भी लास्ट में मैं थोड़ा बता देता हूँ, टाइम हमारे पास में बचा हुआ है। आज एक तो फील्ड में नहीं जाना। देखिए, आज आप फील्ड में जाओगे तो हो सकता है 1, 2, 3 साथियों से मिले हो। आज फील्ड में जाके हो सकता है 3, 4, 5 हजार का बिजनेस आप जनरेट कर पाओ। लेकिन आज आप घर पे बैठेंगे या पिकअप सेंटर पे बैठेंगे या वंडर वर्ल्ड क्विक पे बैठेंगे या वंडर वर्ल्ड पे बैठेंगे, तो वहां से बड़ा रिजल्ट मिलेगा आपको। तो आज फील्ड में नहीं जाना, आज घर पे या पिकअप सेंटर पे, डिलीवरी सेंटर पे बैठ के क्लोजिंग करनी है। दूसरा, आज अपनी टीम को मैक्सिमम फॉलोअप करना है। जैसे आपके पास में डेटा है कि आपकी टीम में 0 परचेज वाले लोग हैं, 50-100 परचेजिंग वाले लोग हैं, 1500 के आसपास, 2500 के आसपास, 5000 के आसपास, या जो ज्यादा परचेज कर सकते हैं, उनको फॉलोअप करना है आज। क्योंकि फॉलोअप में बड़ी ताकत होती है। आप जितने ज्यादा लोगों से आप संपर्क कर पाओगे, आज आपका बिजनेस उतना ही बड़ा होगा, क्लोजिंग उतनी शानदार होगी। तो आज मैक्सिमम साथियों से फॉलोअप करना है। तीसरा काम करना है सर, एक काम है, देखिए आज क्लोजिंग है और एक लीडर का फर्ज क्या होता है? वो उसका एक ही फर्ज होता है सर, वो बिना किसी काम को कंप्लीट करे, बिना किसी काम को पूरा किए वो रेस्ट नहीं करता। तो आज रात को पूरे 12 बजे बिजनेस क्लोज होगा, तो आप में से किसी भी साथी को 12 बजे से पहले नहीं सोना है। आपकी टीम का टारगेट है, नहीं है, आपका टारगेट है, नहीं है, कुछ भी है, नहीं है, लेकिन आपने आज पूरी क्लोजिंग करके सोना है। यानी क्लोजिंग, जब तक जनवरी का बिजनेस शुरू नहीं हो जाता, जब तक आपने सोना नहीं है। तो ये आदत बन जाएगी हमारी। आप अपनी टीम को फॉलोअप कर सकते हो। बहुत सारे साथियों के बाद में फोन आते हैं कि सर मेरा
200 पीवी से ये छूट गया। अच्छा, 200 पीवी से क्यों छूटा? क्योंकि क्लोजिंग से पहले वो सो गया। अब जब क्लोजिंग से पहले कोई सोएगा तो उसका टारगेट तो छूटेगा ही छूटेगा, उसकी टीम का टारगेट तो छूटेगा ही छूटेगा। अगर आप जाग रहे होंगे, आप चीजों को चेक करोगे, किसी भी टारगेट को आप नहीं छोड़ोगे। तो आज क्लोजिंग से पहले नहीं सोना है और अपना पूरा जोर लगा के रखना है बड़ी क्लोजिंग के लिए। रात को 11:59 तक अपनी पूरी ताकत लगानी है और आज की क्लोजिंग को ऐतिहासिक बनाना है, शानदार बनाना है। मेरी शुभकामनाएं आपके साथ है। 2025 की विदाई शानदार करनी है और जब 2025 की विदाई शानदार होगी तो 2026 की शुरुआत हम बहुत शानदार करने वाले हैं। तो आज के सेशन को हम यहीं पे समाप्त करने जा रहे हैं। धन्यवाद के साथ में हम समाप्त करेंगे। धन्यवाद करेंगे सबसे पहले एक शानदार, एक जबरदस्त होस्टिंग के लिए पारस मौर्य सर का। और मैं चाहता हूं पारस सर के लिए एक बार जोरदार ताली जरूर बजनी चाहिए, क्योंकि पारस सर बड़ी गजब की होस्टिंग करते हैं और पर्सनली सैकड़ों लोगों को उनकी होस्टिंग, हजारों लोगों को पसंद आती है। पर्सनली मेरे को बहुत पसंद आती है। तो शानदार होस्टिंग के लिए पारस मौर्य सर का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच सर। अरविंद पांडे सर का बहुत बहुत धन्यवाद सर। और अगेन आपको बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं, आप बहुत आगे जाएं आरसीएम बिजनेस में। अरविंद पांडे सर का बहुत बहुत धन्यवाद एक शानदार स्टोरी के लिए। और आज आखिरी बार एक नारा बोलेंगे और वो नारा इतनी तेज बोलना है कि आपके आसपास के कम से कम 5 घरों को इधर, 5 घरों को उधर वो नारा सुनना चाहिए। और आज आखिरी नारा क्या बोलना है कि दिसंबर 2025 खास है और आज रचना इतिहास है। और लास्ट में बोलना जय आरसीएम।